एवरीवन, वेलकम टू रैंकर कोचिंग चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि एमसीक्यूज क्वेश्चंस में सही से गैस किस तरह से लगाया जा सकता है, एक बैटर तुक्का किस तरह से लगाया जा सकता है। तो किस तरह से एमसीक्यूज में तुक्का लगाना है वो सीखने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ कि जो भी सब्जेक्ट आप स्टडी कर रहे हो उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि पहले तो आपको ये नौबत एग्ज़ाम में आएगी ही नहीं कि आपको तुक्का लगाना पड़े, और अगर मान लो कि आपको गैस करना भी पड़े किसी क्वेश्चन में तो आप एक बेटर गैस कर पाओगे अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उस सब्जेक्ट के। तो सबसे पहले आपने जो स्टडी करनी है अपने एग्ज़ाम के लिए, तो उसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है कि वो क्लियर होने चाहिए। सेकंड, फिर अगर मान लो कि आपको एमसीक्यूज क्वेश्चंस अटेंड करने हैं एग्ज़ाम में, तो वहाँ पर सबसे पहले आपने क्वेश्चन को रीड करना है, ठीक है, और विदाउट सीइंग द ऑप्शंस, मतलब कि ऑप्शंस को देखे बिना आपने आंसर फाइंड आउट करने का ट्राई करना है कि क्या आंसर इसका हो सकता है। और जब आप अपने आंसर उन ऑप्शन से मैच करोगे तो अगर आपका आंसर जो आपने सोचा था वो ऑप्शन से रिलेट हो रहा है तो वो सही होने के ज़्यादा चांस है, वो वाली ऑप्शन सही हो सकती है। और अगर मान लो वो जो आपने आंसर सोचा था वो उन ऑप्शंस में है ही नहीं, तो आप फिर नेक्स्ट स्टेप्स देख सकते हो जो अभी मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो ये वाला पहले आपने रीड करना है क्वेश्चन, और उसके बाद फिर आपने ऑप्शंस को रीड करना है, ठीक है। फिर आपने एक बात और ध्यान रखनी है कि जब भी आप गैस लगाओ तो उस टाइम आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा कि वहाँ पर कहीं नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, ठीक है। अगर नेगेटिव मार्किंग एग्ज़ाम में है तो आपको गैस करना थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ये बेटर ऑप्शन रहेगी कि आप तुक्का ना लगाओ। और अगर मान लो कि आपको तुक्का लगाना ही है तो उस टाइम आप फिर ये वाली ट्रिक अपना सकते हो, लाइक कि आपके मान लो कि 4 ऑप्शन हैं, ए बी सी एंड डी। तो आपको इनमें से कुछ ऑप्शंस पता है कि ये 2 ऑप्शंस तो होंगी ही नहीं, जैसे कि ए और डी मान लो कि ये आपको श्योर है कि ये ऑप्शन नहीं हो सकती हैं, तो आप बी एंड सी से फिर गैस कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। और अगर मान लो इनमें से भी आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो रिसर्च के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि वो सही हो, तो फिर आप बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो, ठीक है। फिर चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम ये बात ध्यान में रख सकते हैं कि अगर आंसर जो कि ऑप्शंस में गिवन है वो लॉन्ग आंसर दिए हुए हैं, लॉन्ग ऑप्शंस दिए हुए हैं, लाइक काफ़ी लॉन्ग ऑप्शंस दी हुई हैं, और दो तीन ऑप्शंस जो हैं वो थोड़ी सी छोटी दी हुई हैं। तो जो लॉन्ग ऑप्शंस होती हैं लाइक ये एंड ये, तो इनके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि लॉन्ग ऑप्शंस जो हैं वो सही हों, क्योंकि एग्ज़ामिनर इतने लॉन्ग ऑप्शंस नहीं लिखेगा अगर उसको नेसेसिटी नहीं है। तो ये भी रिसर्च से प्रूव हो चुका है कि जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो सही हों। तो जैसे कि मान लो 2 लॉन्ग आंसर्स हैं तो उनमें से आप फिर एक चूज़ कर सकते हो। और नेक्स्ट आपको ये ध्यान में रखना है कि कई बार क्वेश्चन में ऑप्शंस गिवन होती हैं जैसे कि ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव दिया होता है, या ऑल ऑफ द अबव एक्सेप्ट दीज, इस तरह से दिया होता है, या फिर कई बार नन ऑफ दीज दिया होता है। तो इस तरह की जो ऑप्शंस होती हैं इनके भी 50% चांसेस होते हैं कि ये सही हों। तो अगर आपको क्लियर नहीं हो पा रहा है कि सही ऑप्शन एमसीक्यूज में से कौन सी है ऑप्शंस की, तो आप फिर इन ऑप्शंस के साथ भी जा सकते हो, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज जो भी दिया होगा। कई बार आपको एग्ज़ाम में एक्सट्रीम वैल्यूज़ दी गई होती हैं, लाइक ऑप्शंस हैं 12, 13, 11, 24.6। तो इस तरह की जो एक्सट्रीम वैल्यू है तो उसके सही होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि जो सिमिलर आइटम्स आपको नज़र आ रही हैं, मतलब कि जो काफ़ी क्लोज आइटम्स हैं एक दूसरे की, तो उनमें से ही सही होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जो ऑड वन ऑप्शंस आपको नज़र आएगी
उसके रिसर्च के अकॉर्डिंग सही होने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम है। तो इस तरह की जो भी एक्सट्रीम वैल्यूज़ होंगी या ऑड वैल्यूज़ होंगी उनको आपने अवॉइड करनी है जब भी आपने गैस करना है। नेक्स्ट टिप्स होगा लाइक कई बार ऑप्शंस में सिमिलर नंबर दिए होते हैं या सिमिलर वर्ड्स दिए होते हैं, तो उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आंसर उनमें से ही हो। जैसे कि 81 दिया होगा और नेक्स्ट ऑप्शन में 18 दिया होगा, ठीक है। तो ज़्यादा सही ऑप्शन होने के जो चांसेस हैं वो इन दोनों में से ही होंगे। मान लो कि दो और ऑप्शन दी गई हैं 23 एंड 43, तो ज़्यादा चांस हैं कि आपका जो आंसर है इनमें से ही हो। और नेक्स्ट कई बार क्वेश्चन में ट्रू एंड फॉल्स करके ऑप्शंस दी गई होती हैं, तो ज़्यादा चांसेस ट्रू के होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ये भी रिसर्च से प्रूव हो चुका है कि ट्रू वाला जो ऑप्शन है वो ज़्यादा टाइम्स सही होता है, तो आप ट्रू के साथ भी जा सकते हो। और अगला हिंट ये हो सकता है कि लाइक आपको कोई भी ऑप्शन क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो अगर आपको कोई भी ऑप्शन क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आपको करना है क्या है कि आपको उस क्वेश्चन को छोड़ देना है, लीव द प्रॉब्लम, ठीक है। और बाकी का जो पेपर है वो आपको अटेम्प्ट करना है और सारा पेपर अटेम्प्ट करने के बाद फिर आपको उसी प्रॉब्लम के ऊपर आना है जो प्रॉब्लम थी। फिर इससे होगा क्या कि कई बार वो वाली प्रॉब्लम्स का हिंट हमें किसी और क्वेश्चन में मिल जाता है और उस हिंट के थ्रू हमें सही आंसर का पता चल जाता है। तो अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन सी ऑप्शन सही है तो आप उसको छोड़ दो और फिर सारा पेपर अटेम्प्ट करो और उसके बाद फिर सेम प्रॉब्लम पर आओ और ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप उस प्रॉब्लम को सही ढंग से अटेम्प्ट कर पाओ। और नेक्स्ट आपको मैं बता दूं कि रिसर्च से ये भी प्रूव हो चुका है, जो कि मैंने पहले भी बताया, कि जो बी ऑप्शन है वो सही होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन अगर ए बी सी डी अगर 4 ऑप्शन है तो बी के सही होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन अगर ए बी सी एंड डी एंड ई भी ऑप्शन गिवन है तो ई के ज़्यादा चांसेस हैं सही होने के। तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड में बी एंड ई के साथ भी जा सकते हैं जब आपको बिल्कुल भी कुछ क्लियर ना हो। और अगर नेगेटिव मार्किंग है तो आपको ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए कि आपको तुक्का लगाना है या नहीं लगाना है। और अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो फिर तो आप खुले दिल से तुक्का लगा सकते हो। लेकिन फिर भी मैं एंड में यही कहूँगी कि जो भी आप स्टडी कर रहे हो उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करो। जो भी सब्जेक्ट्स आप स्टडी करते हो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर होंगे तो जो आपका तुक्का है, गेस है, वो भी आपका सही होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप ऑप्शंस में से पता कर पाओगे कि कौन सी ऑप्शंस ऐसी हैं जो कि बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही हैं। और जब आपके 2 या 3 ऑप्शंस ही बचती हैं गैस करने के लिए तो वहाँ फिर आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि सही आंसर आप कर पाओ। तो आई होप आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि गैस लगाने के मैंने आपको बताए काफ़ी हेल्पफुल होंगे एग्ज़ाम में। तो इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस पाने के लिए रैंकर कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।